नमस्कार साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं आदित्य देवलाल के घर पर चौटाला गांव में और देखिए आदित्य देवलाल के घर की लाइव तस्वीरें। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा में और बोले की जनता में। अभी मेरे साथ में बातचीत के लिए आदित्य देवीलाल के जो भाई हैं अनिरुद्ध देवीलाल, इनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सतपाल जी। सबसे पहले सर आपको बधाई हो सर, आपने जबरदस्त टक्कर के साथ में करारा जवाब दिया और जीत हासिल की सर। ये जो बधाई है ये सभी डवाली वासियों की बधाई है, क्योंकि हम तो एकमात्र प्रत्याशी होते हैं। आदित्य भाई साहब एक प्रत्याशी थे, तो जनता ने ये टक्कर दी और जनता ने एक अच्छे विचार को मौका दिया। आदित्य भाई साहब एक सभ्य, एक सज्जन व्यक्ति है, एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके काम को सराहा लोगों ने और उनको मौका दिया। ये निश्चित तौर पे जो जीत है वो डवाली के लोगों की जीत। अब बात करते हैं सर कि आदित्य देवलाल कहा करते थे कि मेरी 10 साल की मजदूरी दे देना, उस पर आपका क्या कहना है? वो मजदूरी का अर्थ था कि मुझे जिम्मेदारी और मौका देना कि 10 साल मैंने मेहनत की है और 10 साल बाद अगर आप मेरे को जिम्मेदारी दोगे तो मैं और दुगनी मेहनत करूंगा। लोगों ने वो जिम्मेदारी के रूप में मजदूरी दी है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों का कि विश्वास जताया उन्होंने और ये जिम्मेदारी सौंपी विधायक की, तो आगे बहुत बेहतर काम करेंगे। काफी लोगों से बातचीत किया मैंने, सुबह से 200 लोगों से रूबरू हुआ, 200 लोगों व्यूज लिए मैंने आज। उनका कहना था कि आदित्य देवीलाल को ना काम के वोट मिले हैं। अब बात करते हैं कि अमित शाह का पीछे रहने का कारण क्या था, तब भी वो लोगों ने बताया, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। देखिए, जाहिर सी बात है कि राजनीति में काम को ही तवज्जो मिलती है और काम ही चाहते हैं लोग। और आदित्य भाई साहब ने वो काम किए 10 सालों में। रबाड़ी की जनता ने इस बार काम को और विकास को चुना। बिल्कुल, वो एक नारा दिया था शराफत और विकास, वो झूठा नारा था। मतलब जो विधायक थे, जो पूर्व विधायक कह दें हम, अमित सहवाग, उन्होंने एक झूठे पोस्टर और होर्डिंग लगा के कि शराफत और विकास को वोट दें, तो कहीं भी शराफत और विकास नाम की तो चीज़ देखी नहीं। एक विधायक चुनने के बाद 5 साल वो जनता में नहीं गया और वो ससुराल में बैठ के वहीं से अपना घर का सिस्टम उन्होंने चलाया। फिर उनकी संपत्ति 5 साल में 458 गुना बढ़ गई। तो ये किस तरह की शराफत थी? लोगों को शराफत वो होती है कि आप लोगों के बीच रह के उनके लिए काम करें, उनके लिए सोचें, आप कुछ खोएं लोगों के लिए, अपना समय खोएं, अपना जो पैसा है, अपना अपना बच्चों का जो समय वो आप लोगों को दें। और विधायक ने वो ऐसा कुछ नहीं किया, तो आज आप रिजल्ट देख सकते हैं। कल जब रिजल्ट चल रहा था, जब 8000 से ऊपर की लीड थी अमित शाह की, उस पर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर हमें तो पहले से हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे, क्योंकि एक शहर के अंदर उन्होंने एक गैंग बना रखा है जिसके अंदर कुछ 2 नंबर का काम करने वाले लोग हैं। वो लोगों को सिर्फ भ्रमित करना, पैसे की राजनीति। तो हमें अंदेशा था कि शहर के अंदर हम ज़्यादा वोट नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग एक ओछी राजनीति करते हैं। अब जैसे एक छोटा सा मैं बताऊं, शहर में आदित्य भाई साहब ने पार्क निर्माण करवाया 4 एकड़ में। उसके 4 एकड़ में, जो कि शहर को चाहिए। डवाली इतना बड़ा शहर और एक भी पार्क ना होना बड़ी शर्म की बात है। आदित्य भाई साहब ने वो पार्क के ऊपर जब कार्य किया, मंजूरी दिलाई, तो कांग्रेस के ही 4 MC हाई कोर्ट में चले गए। तो ये शर्म की बात है। और शहर को ये चीज़ हम आदित्य भाई साहब ने अपने प्रचार के दौरान भी कही कि आप ही के लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं। जब शहर के लोग ही शहर के दुश्मन बनेंगे तो वो शहर कैसे विकास करेगा? वो चीज़ उनको अपील भी की, लेकिन उसके बावजूद शहर ने लीड उनको दी। तो कहीं ना कहीं शहर के लोग भी अभी तक जागरूक नहीं है। तो अगले 5 साल में उनको जागरूक करेंगे कि आपके दुश्मन आपके बीच बैठे हैं। आदित्य आपका साथ देने के लिए, जब डवाली में पार्क निर्माण है और वो भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से, वहाँ पे प्रतिमाएं लगे ताकि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो जाने कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। ये चीज़ें करने से होंगी। स्कूल पे इतना बड़ा पैसा लगा, तो ये शहर के विकास के लिए सब। अब शहर को समझना चाहिए। गाँव के अंदर देखिए आप, लीड दी गाँव ने, क्योंकि गाँव के लोगों ने समझा
कि आदित्य ने काम किए हैं। तो शहरवासी को ये समझना होगा, यहाँ पे जनप्रतिनिधि आगे नहीं जाएगा। वोटर को जब तक खुद समझ नहीं होगी कि कौन अच्छा आदमी है, किसका विकास करने का इरादा है या सोच रखता है, उसको मौका देंगे तो शहर भी आगे आएगा। शहर के लोगों को खुलना चाहिए। इन जो लोग एक गैंग बना के भ्रम फैलाते हैं, उन लोगों से बचना होगा, वरना डवाली शहर कैसे आगे बढ़ेगा। काफी लोगों का कहना इस बार है कि यदि आदित्य देवड़ा को हम पिछली बार जिता देते तो मंत्री बनते तो इस एरिया को देखने वाला था। अब उस बात को लेकर इस बार क्या विकास रहेगा? देखिए, पिछली बारी हार के भी उन्होंने दुगना विकास किया, तो ये फर्क नहीं होता कि आप मंत्री है नहीं। बहुत सारे मंत्री हारे चुनाव, क्यों हारे? तो मंत्री थे। अब लोहारू से जेपी दलाल भी हारे, वो तो मंत्री थे, कृषि मंत्री, और लोहारू तो पूरा कृषि क्षेत्र है। बात ये नहीं है, बात है आप काम करें और लोगों से कितना जुड़ाव है। राजनीति में सिर्फ काम भी महत्व नहीं रखता, लोगों का मान सम्मान बहुत महत्व रखता है। अगर आप जनता से जुड़े हो और जो लोग हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, आप उनको मान सम्मान नहीं देंगे तो आपका एक दिल्ली जुड़ाव नहीं होगा। आज आदित्य भाई साहब का दिल्ली जुड़ाव है। दिल्ली जुड़ाव है, तभी मैं बीच में चाहूंगा आपको कि दिल्ली जुड़ाव, आपने कहा दिल से जुड़ाव है लोगों का, तो भाई साहब को कि जीत को बधाई देने के लिए यहाँ तक स्टेडियम से भी आगे तक गाड़ियां खड़ी है सर, और बात करते हैं सर बाजार तक भी गाड़ियां खड़ी है, तो ये दिल से जुड़ाव कहा जा रहा है इसको जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? आज लोग पहुंचे, मैं वही कह रहा हूँ कि आदित्य भाई साहब का चुनाव दिल से लड़ा गया चुनाव था, और यहाँ पे कोई भी स्वार्थ ना, तो हमारे जो साथ लोग जुड़े हैं या परिवार गांव में, किसी में कोई स्वार्थ नहीं है। जो वोट मिला है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दिया गया वोट है, और बिल्कुल मेहनत से वो सब परिवार, जब एक बार बीच में मौका आया कि आदित्य भाई साहब तीसरे पायदान पे चले गए थे खिसक 9वें राउंड में, तो आप मानोगे नहीं कि जो भी परिवार जहां जहां बैठे थे, उन्होंने अरदास और प्रार्थनाएं सिमरन करना शुरू कर दिया। इतना लगाव है लोगों का भाई साहब से, तो वो चीज करी तो कुदरत भी ये महसूस करती है, और वहीं से चुनाव पलटना शुरू हुआ और पलटता गया। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सर डवाली विधानसभा? डवाली विधानसभा से यही कहेंगे कि आपने जिम्मेदारी दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जिम्मेदारी डवाली ने दी है वो आदित्य भाई साहब बखूबी निभाएंगे, और डवाली अब और ज्यादा विकास करेगा। हम इलाके को और संपन्न और सुरक्षित इलाका बनाएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ में अनिरुद्ध देवीलाल थे, जिन्होंने बताया किस तरह से हम डवाली का विकास करेंगे और किस तरह से आज हमारे बीच में लोग पहुंच रहे हैं हमें बधाई देने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।